नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो देखिए, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, इसमें अब नया चैप्टर आता है। नया चैप्टर है आपका डिविजिबिलिटी रूल वाला। कौन सा है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वन। सबसे पहले लिखिए वन। तो वन क्या कहता है, लिख लिए। वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन। हिंदी वालों के लिए लिख लीजिए, एक को किसी भी संख्या से, ठीक है, एक को किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं कर सकते, केवल वन को छोड़कर, केवल वन को छोड़कर। बट, ठीक है, लिख लो, बट एनी नंबर डिविजिबल बाय वन, सो वन इज यूनिवर्सल फैक्टर। सो वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल फैक्टर। तो सो वन इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? यूनिवर्सल फैक्टर। हिंदी वालों के लिए तो देखो, हिंदी वालों के लिए क्या है, एक को हम किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं कर सकते, कि केवल एक को छोड़कर, एक को छोड़कर हम एक को किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं कर सकते। बट किसी भी संख्या को हम एक से विभाज्य कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम एक से विभाज्य कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। ये सभी का फैक्टर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। जैसे कोई संख्या हमने मान ली 1/5, तो 1/5 लिखोगे तो क्या लिख जाएगा? आप बोलोगे कुछ नहीं, इसमें तो 0.2 आ जाएगा। 0.2 कहने का मतलब किसी भी संख्या से भाग जा रहे हैं तो कंप्लीट नहीं जा रहा ना, कंप्लीट नहीं जा रहा। तो इसलिए हम किसी भी संख्या से इसको नहीं विभाज्य कर सकते। यदि एक का एक से भाग दें तो कंप्लीट जा रहा है, एक का एक से भाग दें तो कंप्लीट जा रहा है कि नहीं? आप बोलोगे जा रहा है कंप्लीट। अब देखो, कोई संख्या मान लो 37 मान लो या कुछ मान लो, एक से भाग देंगे तो कंप्लीट जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे ठीक है, कंप्लीट जाएगा, 37 आएगा। तो इसलिए एक को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर। अब इसको रब कर दूं, चलो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आते हैं आपके 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। अब इनके लेने हमें, तो सबसे पहले लेंगे हम 2 का। तो सबसे पहले हम किसका लेंगे? 2 का। तो 2 के लिए लिख लीजिए, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल, या ऐसे लिख लिए, लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी इवन और डिविजिबल बाय 2। तो देखिए, हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक इवन नंबर। अब किसका है? 2 का लिखा है, हमने लिखा है 2 का। तो 2 के लिए है तो ओनली लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 नहीं, लास्ट डिजिट, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए क्या है? हिंदी वाले लिख लीजिए, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या का लास्ट का अंक या तो इवन नंबर होना चाहिए या 2 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब लिख लीजिए, सभी को लिखना है, हिंदी वाले हैं जो, किसी भी संख्या का लास्ट का अंक सम संख्या है या 2 से विभाज्य है, तो 2 से वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी? वो डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट आइए 4।
4 के लिए क्या कहेंगे, यहाँ बस लास्ट के 2 डिजिट हो जाएगा, लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल, ठीक है, बाई 4। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं ले लूँ 244, तो आपको ये नहीं चेक करना है, आपको 2 चेक नहीं करना, मतलब पूरी संख्या चेक नहीं करनी है, आपको बस चेक करनी है 44 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, आप बोलोगे जा रहा है। ऐसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें 18, तो सबसे पहले लास्ट का अंक देखिए इवन है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, आप बोलोगे सम है। 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है। तो कोई सा आपको पूरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली लास्ट का अंक देखना पड़ेगा। तो ये 2 का हो गया, ये 4 का हो गया। इसको अब हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 का लिखिए, 4 का हो गया, 8 पे आ जाइए। लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8। जैसे 1 2, ठीक है, अब देखो इसमें आपसे पूछे 8 का भाग चला जाएगा कि नहीं, आपसे पूछे 8 का भाग चला जाएगा नहीं, तो आपको पूरी संख्या में नहीं देना, आपको किस में देना, ओनली लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, लास्ट के 3 अंकों को देखना है। तो आप बोलोगे 3 में 8 चौका 32, 1 8 में 16, पूरा जा रहा है। तो देखो हिंदी वालों के लिए क्या है, लिखिए यदि इसमें किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल, 8 से विभाजित होने चाहिए, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या 8 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगी, तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 16। अब देखिए नेक्स्ट है 16 में क्या कहता है, लास्ट 4 डिजिट फॉर एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 16। लिखिए किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हैं, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाजित होगी, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाजित होगी। ऐसे 32 आ गया, 32 आ जाएगा तो 5 डिजिट ले लेंगे, 64 आ जाएगा तो 6 डिजिट ले लेंगे। तो इसी क्रम में हम लेते हुए चलेंगे, अब इसको रब कर देता हूँ मैं, इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट क्या कहता है, इस पे आ जाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये है आपका 71 डिजिट्स तक। अब इसमें हम 8 से डिवाइड कर दें, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 71 डिजिट्स, इसमें हम 8 से डिवाइड कर दें तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, निकालिए।
तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर इसमें क्या है, 1 2 3 4 7 8 9। तो देखो इसको करने के तरीका क्या है, इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर हैं, सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर हैं। आगे देखिए 10 11 12 13 ये डबल डबल डिजिट के नंबर आएंगे। कहाँ तक, 71 तक। 71 तक का क्या आएंगे, डबल डबल डिजिट के। तो ये कितने नंबर हो गए, आप बोलोगे 9 सर। ये कितने नंबर हो गए, 9। ये कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर है 71। 71 में से 9 ये हो गए। अब ये क्या है, दो दो डिजिट के। तो ये कितने नंबर हो गए, 71 में से 9 जाएंगे तो 11 में से 9 गए 2, ठीक है। 11 में से 9 गए, बचे कितने, 62। अब ये सभी क्या है, दो दो डिजिट के, दो दो डिजिट के। तो दो दो डिजिट का मतलब इसका आधा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो या तो क्या आ जाएगा, 31। तो टोटल नंबर क्या आ जाएंगे आपके, आप बोलोगे टोटल नंबर्स तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे टोटल नंबर्स 31 + 9 40। आप बोलोगे टोटल नंबर्स तो यहाँ से आ जाएंगे 40। टोटल नंबर्स यहाँ से कितने आ जाएंगे, 40। तो 40 यहाँ से टोटल नंबर्स आपके आगे तो कहने का मतलब है 40 तक है। तो हमें चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। 8 का अभी पढ़ के आए हम रूल, 8 का विभाज्यता का नियम हम भी पढ़ के आए कि नहीं आप, ठीक है। तो 8 का नियम बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है। तो 3 डिजिट कौन कौन से होंगे, आपको पता है 39 और 40। 39 और 40 हमें मतलब है ओनली इनसे, 940 से। हमें किससे मतलब है, ओनली 940 से। तो जब हम 940 में 8 से डिवाइड देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1। 8 एकम 8 बचेगा कितना, 6, ठीक है। बचेगा कितना, 6। 8 7 56 बचेगा कितना, 4। रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 4। तो सभी का आंसर आना चाहिए 4। तो सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ से 4। तो आंसर सभी का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी का आ रहा है 4। कुछ नहीं, देखो करते कैसे, 1 से हमने चाहिए 71 डिजिट तक। अब आपको पता है 1 से 71 डिजिट तक में 9 नंबर सिंगल डिजिट के, 9 नंबर सिंगल डिजिट के। 10 से 71 तक डबल डिजिट के, 10 से 71 तक डबल डिजिट के। तो ये 9 हो गए, बचे कितने, 71 में से 9 गए तो 62। 62 मतलब दो दो डिजिट के। तो कितने नंबर हैं, 31। 31 + 9 कितने हो गए, 40। तो टोटल नंबरों की संख्या आपके पास 40। टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, 40। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कि हमें ओनली लास्ट के 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है। ओनली 3 नंबर यदि हमारे पास आ गए तो हम बता देंगे रिमाइंडर क्या है। तो हमारे पास 3 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। देखो 39 40, 39 40, 39 40। तो हमें चाहिए 3 नंबर, तो 940। अब 940 में हमें डिवाइड करना 8 से। तो 8 से 940 में डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 1, 14 हो गए। 8 एकम 8 बचेंगे कितने, 6। तो 8 7 56, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ से सभी का रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। रब कर दूँ, सबकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर करते हैं पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 97 डिवाइड बाई, चलो अब इसमें ले लेते हैं 16। कुछ भी ले सकते हो आप, 16 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, क्योंकि हमने आपको सबका रूल पढ़ा दिया है, 16 का भी पढ़ा दिया है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा रिमाइंडर, तो आपसे पूछेगा रिमाइंडर, तो यहाँ से आप रिमाइंडर बताइए। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं इसमें, तो ये दो आपने अभी बताया तो देखो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 97। तो ये क्या ये हो गए आपके सिंगल डिजिट के। कितने हो गए,
9 नंबर्स। डबल डिजिट के कितने हो जाएंगे? 97 में से 9 घटा दो तो आप बोलोगे 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बताइए? आप बोलोगे 8। 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। यहाँ से कितना बचा? 8। 88। अब ये हैं आपके डबल डबल डिजिट के, ठीक है, ये हैं आपके डबल डबल डिजिट के। 88 हुए सिंगल सिंगल डिजिट के, तो 2 से डिवाइड कर दो तो टोटल कितने आ जाएंगे? 44 नंबर्स। तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ से? इसके 44। और टोटल 1 से 97 तक कितने नंबर आ जाएंगे? आप बोलोगे 44 + 9, 44 + 9, तो 9 4 13, 53। तो आप बोलोगे कितने नंबर आ जाएंगे? 53। तो सभी का 53 आ रहा है कि नहीं? बता दीजिए मेरे को, सभी का 53 आ रहा है? आप बोलोगे सर 53 ही आ रहा है। जब 53 आ रहा है तो 16 का रूल हम पढ़ के आए हैं। 16 का विभाज्यता का नियम अभी पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? कि हमें अंतिम 4 अंकों की रिक्वायरमेंट है, ओनली अंतिम 4। अब लास्ट 4 की रिक्वायरमेंट है, तो देखो 53 सबसे लास्ट। इससे पहले क्या आ रहा होगा? आप बोलोगे सर 52। तो इससे पहले क्या आ रहा होगा आपका? 52। तो इसमें हमें किससे डिवाइड करना है? 16 से। इसमें हमें किससे डिवाइड करना है? 16 से। तो 16 से भाग देंगे तो देखो 16 48, 4 बच जाएगा। 16 से 16 दूनी 32 और कितना बचा? 10 अर्थात 133 हो गया। और 16 का भाग 133 में दो तो कितना बढ़ जाएगा? 16 5 80, 16 26 16 8 कितने होते हैं? आप बोलोगे 128। 16 देखो 8 6 48, 8 1 8 और 4 12। तो बचेंगे कितने? 133 में देना था तो 2 यहाँ से बच गए, 5 यहाँ से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। तो सभी का 5 आंसर आ रहा है कि जी? बता दीजिए। सभी का 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। क्या किया था हमने? यहाँ से सिंगल डिजिट ले लिए थे, यहाँ से डबल डिजिट ले लिए थे, बट हमें तो टोटल डिजिट चाहिए थे। तो ये देखो डबल डबल डिजिट के तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे? यहाँ से 53। टोटल नंबर्स देखो 44 तो ये हो गए, क्योंकि ये हैं डबल डबल डिजिट के, ये हैं डबल डबल डिजिट के। बट हमें चाहिए, देखो 88 यहाँ से आ गए। कहने का मतलब 88 कैसे आए? सिंगल डिजिट के। अब ये दे रखे हैं डबल डबल डिजिट के, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये संख्या कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी? 9। तो 44 9 53। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रब कर दूँ से अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कीजिएगा अगला क्वेश्चन सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 82 तक, 82 डिजिट तक डिवाइड करना है आपको 32 से। डिवाइड करना है 32 से। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा है? रिमाइंडर। आपसे पूछा है रिमाइंडर, तो यहाँ पूछा आपसे रिमाइंडर। तो आपको बताना है इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आ जाता हूँ। आ जाइए सभी लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल डिजिट के हो गए। 10 11 12 82 तक ये आ जाएंगे डबल डिजिट के। तो ये देखो ये कितने नंबर हो गए? आप बोलोगे 9। ये कितने नंबर हो गए? 82 में से 9 गए तो कितने बचे? 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 जाएंगे 3, और ये 73। तो आप बोलोगे यहाँ तो सर लोचा पड़ गया, 73 आ गया। 73 का हम किसी में डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंटों में चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि मेन चीज़ है आपको कहीं भी डाउट आना नहीं चाहिए। मैं पहले से ही डाउट क्लियर करके चलूँगा जिससे कि आपके डाउट आए नहीं। तो 73 ले लिया। आप बोलोगे अब इसको कैसे कर लेंगे सर? तो कुछ नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो कितना हो जाएंगे? 74 हो जाएंगे। 74। अब 74 में 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके दे रखे हैं डबल डबल डिजिट के, डबल डबल डिजिट के। सिंगल डिजिट के हमने काउंट कर लिए,
आ रहे हैं 74, जबकि ये हैं डबल डबल डिजिट के, तो हमें किससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 37, यहाँ से कितने आ जाएंगे 37। अब 37 + 9 कितने आ जाएंगे टोटल नंबर्स, 7 दूनी 14, 16, 16 46, तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे 46 नंबर्स आ जाएंगे टोटल। तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे आपके 46, टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 46। अब आपसे पूछा है क्या है, अब आपसे पूछा है किससे 32 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 45 46। अब देखो 32 में क्या होता है 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कहने का मतलब हमें एक और चाहिए, ठीक है 44। अब कहने का मतलब हमने एक एक्स्ट्रा लिया था, एक एक्स्ट्रा लिया था, तो इसको हम रब कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे एक अंक। अब इसमें हम 32 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम 32 से डिवाइड कर देंगे, इसमें हम 32 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, सभी का आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें हम 32 से डिवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, 32 का भाग दे लीजिए, 32 का भाग दे लेंगे तो देखो 32 से कम 32, यहाँ से 12 बच जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 124, ठीक है, यहाँ 124 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3, देखो भाग दे सकते हो यहाँ तो आप 32 का 44454 में, ठीक है, तो 32 यहाँ से आप निकाल लोगे, 32 का भाग देंगे, कहने का मतलब देखो भाग तो सभी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, आप बोलोगे दे लेंगे, दे लेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, आंसर निकल के आ रहा है 32 2, ठीक है, इतना बार इतना बार इतना बार, तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 6, यहाँ से आ जाएगा 6, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 6, सभी का 6 आंसर आ रहा है कि नहीं बता दीजिएगा, बस कुछ नहीं भाग देना, भाग दे के जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपके सामने है, भाग दे के जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपके सामने है, तो आपका क्या आ जाएगा 6, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, रब कर दें इसको, बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब आइए, अब क्या कह रहा है ये, अब आपसे बोल रहा है ये, आगे आता 3 और 9, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबसे पहले आइए 3, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है, तो वह संख्या कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है, तो वह संख्या कंप्लीटली रूप से 3 से डिवाइड होगी। तो लिख दीजिए सम ऑफ digits of any number should be divisible by 3। ऐसे 9 का लिख लीजिए, 9 का भी क्या बोलता है, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 1, ठीक है, 5 9, तो ये आपसे पूछा ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, आपसे पूछा ये 9 से डिवाइड है कि नहीं। सबसे पहले 3 से, पहले पूछा है 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप बोलोगे सम कर लो, 5 + 1 6 + 9 15,
तो आप बोलोगे 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। अब नेक्स्ट 9 से डिवाइड है कि नहीं, आप बोलोगे 15/9, तो आप बोलोगे नहीं है 9 से डिवाइड, आप बोलोगे नहीं है 9 से डिवाइड। ठीक है, अब रब कर दूं इसको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाइए, 3 का पढ़ लिया आपने। 3 का क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या कंप्लीटली 3 से विभाजित होगी। अब देखो 9 का रूल क्या कहता है। 9 के रूल के लिए हम पढ़ेंगे, एक है डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, लिखिए, यदि किसी भी संख्या को 9 से यदि किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, या यदि मतलब किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही, ठीक है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही आपका डिजिटल सम होता है, वही आपका डिजिटल सम होता है, वही आपका डिजिटल सम होता है। अब देखो इसके यूज क्या क्या होते हैं, इसके यूज पर बातें करते हैं। यदि देखो, यदि किसी संख्या में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका हमेशा डिजिटल सम 9 ही आएगा। यदि किसी संख्या में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। जैसे आपको बताए 13 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। 13 नंबर क्या होता है आपको पता है, 170 है। अब डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग, 7 + 8 + 1 9, तो क्या आ गया 9। ऐसे आप कर सकते हो, कोई संख्या ले लो अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए। जैसे 13 नंबर 170 हो गया, 104, ठीक है, 104 है तो आप बोलोगे तो इसमें तो 9 से मल्टीप्लाई नहीं है, कोई संख्या ले लो। जैसे आपने ले लिया 9 × 21, तो क्या आ गया, 9 × 9, 9 दूनी 18, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, देखो 9, 8 और 1 9, तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा 9, डिजिटल सम क्या आ जाएगा 9। और एक चीज़ याद रखना, डिजिटल सम 0 और डिजिटल सम 9 एक ही बात होता है, 0 और 9 एक ही बात होता है डिजिटल सम, या तो 0 हो या 9 हो, बात एक ही होगा डिजिटल सम। अब देखो इसके यूज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज क्या है, ये कैसे आपको मतलब पेन और पेपर उठाने भी नहीं देगा, विदाउट पेन पेपर डिजिटल सम का यूज करके आप कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन डालिए 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, और इसके आपके लिए दे रखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन पे आ जाइए। तो ऑप्शन है, सबसे पहले लिखिए 73 के स्क्वायर के 5129, 5129। बी ऑप्शन पे लिखिए 5129, 5229, 5229। सी ऑप्शन पे लिखिए, सी ऑप्शन पे लिखिए 5329, 5329। एक डी ऑप्शन, डी ऑप्शन पे क्या कह रहा है 5439, 5439। तो आपसे पूछा है 73 का स्क्वायर क्या होगा, आप करोगे 73 × 73, बट आपको ऐसे नहीं करना है। तो देखो 73 का स्क्वायर क्या होगा, 73 × 73 ऐसे करोगे, बट आप यहाँ से डिजिटल सम भी निकाल सकते हो। 7 और 3 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1 + 0 1, तो 1 का स्क्वायर है, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। देखो 9, तो 9 तो कंप्लीटली है, 5 6 2 8, तो ये आंसर हो नहीं सकता। 5 2 7 2 9,
ठीक है। 5 2 7 2 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 3 8 2 10, 9 तो खत्म हो गया, क्योंकि 9 का डिजिटल सम तो